तो हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है, एचसीएफ की और एलसीएम की। एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किए जाते हैं। हमारी बात चल रही है अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है इसका मतलब क्या है भाई, मासा, यानी हमें मासा ज्ञात करना है। और एलसीएम का मतलब क्या है, हमें लासा, यानी ये है महत्तम समावर्तक, यह है लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात किए जाते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज से हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो भाई ये तो तुम लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे किस लेवल पे, कक्षा 10 के लेवल पे इन्हें कैसे करना है इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे केवल मासा, यानी महत्तम समावर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मासा की आज हम बात करने वाले हैं, तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। तो हम तुम्हें बता दें कि मासा कभी भी एक संख्या का ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक है। एक संख्या का मासा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें मासा ज्ञात करने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए, हमारे पास 2 संख्याएं होनी चाहिए, हमारे पास 2 संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो यह 2 से अधिक संख्याएं हों, 2 से अधिक भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर हमें मासा ज्ञात करना है तो 2 संख्याओं से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हम मासा केवल एक संख्या का ज्ञात नहीं कर सकते, तो मासा ज्ञात करने के लिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। और छोटी कक्षाओं में, आपने छोटी कक्षाओं में मतलब 6, 7, 8 में देख रखा होगा, ठीक है, कि मासा हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम तीसरा तरीका भी आप लोगों को सिखाएंगे। तो मासा ज्ञात करने के लिए एक तो बेटा आप लोगों ने, ठीक है, भाग विधि सीख रखी होगी। भाग विधि से हम मासा ज्ञात करते हैं। और एक होती है अपनी बेटा गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि। अब इन दोनों विधि को पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों विधि क्या होती हैं, ठीक है। तो हम बात करें एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो हम लासा की बात आज नहीं कर रहे हैं, तो हम केवल मासा की बात कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो मासा हमने ये पहले से पढ़ रखा है कि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे मान के चलो हम 12 और 14 का मासा देख लेते हैं, ठीक है। 14 और 12 का मासा यानी, ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, फिर हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो हमें कक्षा 10 के लेवल पर करने हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखते चलें। तो हम देखते हैं 12 और 14 का निकालना है। तो सबसे पहले इनमें हम ये देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 12 छोटी संख्या है और 14 बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या काम करते थे कि 12 का भाग कितने में दे देंगे, 14 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 12 एकम 12, तो ये कितना बच जाएगा, 2, यानी शेषफल कितना बचा, 2। अब 2 का भाग कितने में देंगे, इस 2 का भाग हम 12 में दे देते हैं, ठीक है। तो ये 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये कैंसिल हो गया, यानी शेषफल क्या मिल गया हमें, 0, ठीक है। यानी इसका जो शेषफल होगा वो 0 आ जाएगा। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है तो वही संख्या क्या कहलाती है, एचसीएफ, यानी मासा कितना हो जाएगा अपना, 2। बात क्लियर, ठीक है। तो ये होती है अपनी भाग विधि। लेकिन अगर इसी सवाल को हम गुणनखंड विधि से देखें तो गुणनखंड विधि क्या हो जाएगी, तो हमें 12 और 14 का क्या निकालना है, मासा, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम पहले फैक्टर करेंगे काहे के, 12 के, ठीक है। तो 12 में कितने से भाग देंगे, 2 से। अगर भाई तुम लोगों को फैक्टर करने में समस्या है तो हमें कमेंट में बता सकते हो। जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी आपको बिल्कुल सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप केवल पूछें, बताएं, ठीक है, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 12 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से भाग देंगे, 12 में तो कितना आ गया, 6, और फिर 2 से भाग देंगे तो 3, और फिर 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपना 1। इसी प्रकार से 14 के फैक्टर कर लेते हैं। तो इसमें हमने 2 से भाग दिया तो ये आ गया 7, और 7 कितने से जाएगा, 7 से, तो ये आ गया 1। तो 12 के फैक्टर कितने बने, 2 गुणा 2 गुणा कितना आ गया, 3, और यहाँ पे 14 के फैक्टर कितने बने अपने, 2 गुणा 7। तो यहाँ पे मासा की बात करें तो मासा क्या हो जाएगा,
तो मासा बेटा इन दोनों पदों में 12 की गुणनखंडों में और 14 की गुणनखंडों में जो भी कॉमन संख्या होगी, कॉमन का मतलब दोनों में मिल रहा होगा कोई भी पद, ठीक है, तो वही संख्या इसकी मासा हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मासा। अगर और कोई भी संख्या ऊपर नीचे मिलती, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होता तो ये मिल जाता, या ऊपर अपना 7 होता तो ये मिल जाता, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो संख्या इन दोनों पदों में मिलेगी वो अपना क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा, ठीक है। तो ये होगी अपनी भाग विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। ये तुम्हें पहले से आनी चाहिए, विधि अपनी पहले से तुम्हें आनी चाहिए। लेकिन बात करें बेटा कक्षा 10 के लेवल पे, ठीक है, तो हमने पहले समझी हुई है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है, क्या कीजिए, अपना एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आप सवालों को समझेंगे, फिर हम किताब के जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी करेंगे। तो ध्यान, इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन लिया हमने कि 15 और 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब क्या है, हमें मासा ज्ञात करके बताना है। तो इसकी करने की प्रक्रिया क्या होती है, पहले इसको समझने की कोशिश करें। तो अगर हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात होगा, देखो। तो सबसे पहले हम देख सकते कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 एक छोटी संख्या है और 25 एक बड़ी संख्या है। तो हम 15,25 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो पहले हम बेटा रफ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम जैसे इसमें प्रमेय लगाएंगे, देखो भाई 15,25 में तो कैसे हल हुआ। तो इन दोनों में छोटी संख्या अपनी 15 है, 15 का भाग दे देंगे कितने में, 25 में, ठीक है। तो जैसे हमें भाग विधि से मासा ज्ञात करना आना चाहिए, आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम एक और स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो भाई 15 का भाग देंगे अगर हम 25 में, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार, 15 एकम 15। जैसे घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा अपना 10, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। तो भाई 10 का भाग कितने में दिया जाएगा अपना, 15 में, ठीक है, इस प्रकार से। तो 10 का भाग देंगे तो 10 एकम 10, कितनी बचेगा ये अपना 5, कितना बच जाएगा शेषफल 5। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 5 का भाग कितने में जाएगा अपना 10 में, तो ये कितनी बार गया, 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 5 दूनी 10, तो ये शेषफल क्या हो जाएगा अपना 0। तो ये होता है अपने भाग विधि द्वारा। लेकिन बेटा हम 10 के लेवल पे इसका रूपांतरण हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले बेटा हमने 15,25 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, इस प्रक्रिया को केवल। तो हमारी जो प्रमेय है बेटा, प्रमेय हमने देख रखी है। प्रमेय क्या होती है अपनी, ठीक है, कि भाज्य बराबर क्या होती है बेटा, भाजक, ठीक है, गुणा भागफल, ठीक है, भागफल और प्लस क्या होती है, शेषफल, ठीक है, शेषफल, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो पहला जो भाग की प्रक्रिया है, ठीक है, सेकंड वाले की बात नहीं कर रहे हम। अब इसमें बेटा अपना भाज्य क्या है, 25, कितना दे रखा है, 25, ठीक है। भाजक कितना है अपना 15, 15 से भाग दिया तो भागफल कितना आया 1, और शेषफल पहली बार में कितना आया 10। जो शेषफल है अपना कितना आया 10। तो यहाँ पे बेटा, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बेटा इसकी शर्त एक होती है कि जो आर है, यानी शेषफल को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, आर से। पिछले वीडियो में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि किसको काय से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो है आर की वैल्यू अपनी कितनी है 10, ना कि 0। तो जब तक ये 0 के बराबर नहीं आ जाए तो हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमें शेषफल कितना मिला 10 और 15, भाजक कितना मिला 15। तो यहाँ पे बेटा हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने बात की थी 15,25 की, तो यहाँ पे बात करेंगे 10 और 15 की, ठीक है। तो सेकेंड बार में हम क्या करेंगे 10, ठीक है, 10,15 में, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय से। तो बेटा इसको प्रमेय से कैसे सॉल्व किया जाएगा ये चीज़ देखो, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेप तुम लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप की बात करें तो इसमें जैसे हमने 10 का भाग दिया 15 में, 10 का भाग कितने में दिया 15 में। तो इसको देखो, तो जैसे इसका भाग देंगे तो यहाँ पे बेटा अपना प्रमेय लगाएंगे अगर यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि भाज्य क्या है। तो भाज्य कितना है अपना बेटा, हो अपना 15 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 बराबर भाजक कितना है 10 गुणा 1, 10 गुणा भागफल कितना है अपना 1, और प्लस शेषफल कितना आ गया अपना 5।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख पाए, तो यहाँ पे भी r की वैल्यू यानी शेषफल कितना आया है 5, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से दो संख्या फिर मिलेंगी 10 और ठीक है 5, तो 5,10 में ठीक है फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन ठीक है प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे बेटा स्थिति कैसी बनेगी, तो अब 5,10 में हमने प्रमेय लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा प्रमेय क्या होती है, प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा भाज्य कितना है 10, ये हो जाएगा 5 गुणा 2, 5 गुणा भाजक गुणा भागफल, और प्लस कितना आ जाएगा अपना शेषफल यानी 0, कितना मिल गया 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 0, यानी शेषफल क्या हो गया अपना 0। जैसे ही बेटा शेषफल अपना 0 हो जाए तो HCF कितना हो जाएगा, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः HCF अपना जिस संख्या से भाग देने पर, जो भाजक होता है ठीक है, जिस संख्या से भाग देने पर ये शेषफल 0 आया है, वही संख्या अपनी क्या कहलाएगी बेटा हो, ठीक है, मासा कहलाएगी यानी HCF कहलाएगी। तो अतः हम इस प्रकार से HCF कितना लिख देंगे 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हालांकि तुम लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे समझ आ जाएगा तुम लोगों को। तो प्रमेय वैसे हमें पता है कि भाई भाज्य बराबर, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भाज्य बराबर ये होता है अपना भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है अपना शेषफल, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें थोड़े से इसको शॉर्टकट में लिखें तो ये होता है अपना a बराबर बी क्यू प्लस के r, ठीक है। ये क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस के r, यानी जैसे ही हम भाग करते हैं तो भाज्य क्या कहलाता है, ये वाली जो संख्या कहलाती है a, ठीक है, प्रदर्शित करने के तौर पे। तो हम b की बात करें तो जो भाजक होता है जिससे भाग दिया जाता है वो b कहलाता है, और भागफल क्या कहलाता है, यहाँ पे जो आता है q, और शेषफल क्या होता है अपना r, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई कि क्या कौन से पद के लिए हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत HCF ज्ञात करना आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में और संख्या होती है जिस तरफ इसकी नोक रहेगी वो कह सकते हो कि आप छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भाई 12, ठीक है, 12,16 में, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय से। तो बेटा इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप पहले से सीख रखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। तो हमने देखा है दो संख्याओं में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो 12, अगर हमें 16 में लगाना है तो हम क्या करेंगे 12 में, ठीक है, 12 का भाग कितने में देंगे 16 में, ध्यान देना है। तो अगर जैसे ही हम 12 का भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, 12 एकम 12। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें तो ये कितना बच गया अपना 4, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने क्या देख रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कि भाज्य बराबर क्या होता है अपना भाजक, ठीक है, गुणा भागफल और प्लस क्या होता है अपना शेषफल, ठीक है, ये होता है अपना। तो इस कंडीशन को समझने की कोशिश करें। अब इस भाग की प्रक्रिया में यहाँ पे जो देख पा रहे हो ये संख्या क्या है अपनी, ठीक है, ये है अपना भाजक, क्या है भाजक, और यहाँ पे जो संख्या लिखी है ये क्या है अपना भाज्य, क्या है भाज्य, ठीक है। और ये क्या आता है यहाँ पे, ये होता है अपना भागफल, क्या होता है भागफल, और ये नीचे होता है अपना शेषफल, ठीक है। अगर इसको प्रदर्शित करने की बात करें तो हमें पहले से पता है कि इसको हम a से प्रदर्शित करते हैं, इसको b से, और इसको q से, और इसको r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाता है a बराबर बी क्यू प्लस के r, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर इस संख्याओं को लिखना चाहें हम तो कैसा लिख सकते हैं कि 16 बराबर बी क्यू, यानी 12 गुणा कितना हो जाएगा q, यानी 12 एकम 12, और प्लस शेषफल कितना है अपना 4। तो इस कंडीशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये भाई रफ का काम है, ठीक है। ये तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें हमने भाग की प्रक्रिया लगा करके देख लेना है। तो ये हो जाएगा बेटा अपना 16 बराबर, ठीक है, 12 गुणा 16 बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणा 1 प्लस के 4, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे दो संख्या हमें फिर से मिलेंगी 12 में, ठीक है, यूक्लिड विभाजन,
ठीक है, प्रमेय से। थोड़ा समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो हम बेटा 4,12 में लगाएं तो देखो बेटा इस प्रकार की स्थिति बनेगी। और इसको ही अगर इसी प्रमेय से लिखना चाहें तो भाज्य कितना है अपना बेटा 12। भाज्य की बात करें तो ये 12 दे रखा है, ठीक है। और भाजक कितना है अपना 4 गुणा, ठीक है। भागफल की बात करें तो ये कितना है अपना 3 और शेषफल कितना है 0, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम प्रमेय द्वारा इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा बेटा 12 बराबर 4 गुणा, ठीक है। भागफल कितना आया अपना 3 और प्लस शेषफल कितना आया 0, ठीक है। अब बेटा देखो मासा ज्ञात करने की इसकी एक शर्त होती है कि जहाँ पे आर यानी शेषफल, ठीक है, काय के बराबर आ जाना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि जो शेषफल होता है उसे काय से प्रदर्शित करते हैं आर से। पिछले वीडियो में हमने इस बारे में बात करी थी। तो बेटा लेकिन यहाँ पे जो आर की वैल्यू है अपनी वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेटा आर की वैल्यू क्या हो गई 0। जब आर की वैल्यू यानी शेषफल हमें बेटा 0 मिल जाए तो जो एचसीएफ होगा, ठीक है, एचसीएफ होगा वो क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। भाजक यानी जिस संख्या से बेटा ये संख्या अपनी 0 हो गई वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। जिस संख्या से भाग देने पर क्या हो गया 0 हो गया, तो वही संख्या क्या कहलाएगी अपनी एचसीएफ कहलाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये बेटा हमें पेपर में ये लिखना है।